निगरान हुकूमत का अवाम पर एक और वार। जनवरी से गैस की कीमतें फिर बढ़ाने का फैसला। निगरान वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर की सहाफ़ियों को ब्रीफिंग। कहा कि मुख्तलिफ शोबों पर इजाफी टैक्स लगाने का फैसला नहीं हुआ। मईशत में बेहतरी आई है, मजीद बेहतरी के लिए बहुत काम की जरूरत है। इस साल आलमी बैंक से $2 अरब फंड्स मिलने का इम्कान है। ADB इस्लामी तरक्याती बैंक और एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक से भी $1 अरब मिलने की तवक्को है। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत SIFC एपेक्स कमेटी का 7वां इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की खुसूसी शिरकत। सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए उठाए जाने वाले इक़दाम का जायज़ा लिया गया। कमेटी ने सरमायाकारी के फ़रोग़ के इक़दाम को इत्मीनान बख्श करार दिया। मुख्तलिफ वज़ारतों की सरमायाकारी के फ़रोग़ के हवाले से भी ब्रीफिंग। भारत ने हमारी बनाई हुई पॉलिसीज को अपना कर माशी तरक्की हासिल की। हमारी पॉलिसी जारी रहती तो $40 या $50 का होता। आवाम को महंगाई और गुर्बत से निजात दिलाना हमारा फर्ज है। नवाज शरीफ का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खिताब। कहा कि हमने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। मुल्क जिसके हवाले किया उसने रुपया, मीशत और सब निज़ाम तबाह कर दिया। बुरे हालात हमारे फैसलों की वजह से पैदा हुए। वो पॉलिसियां जारी रखेंगे जो कारोबारी शोबे को तरक्की की मनाजिल तय करने और जिद्दत को आगे बढ़ाने के लिए बाइख्तियार बनाएं। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का ट्वीट लिखा। मईशत को मजबूत बनाने में कारोबारी बरादरी के जज्बे और ताउन को देखकर बहुत मुतासिर हुए। नवाज शरीफ की क़यादत में रोजगार के मौके पैदा करने की पॉलिसियों की हिमायत जारी रखेंगे। नवाज शरीफ और चेयरमैन PTI के ज़ेर इल्तवा केसेस के फैसले इंतखाबात से पहले होने चाहिए ताकि नई हुकूमत पर कोई उंगलियां ना उठा सके। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा जावेद लतीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा करप्शन का 90% हिस्सा जमान पाक जाता रहा, लेकिन आज भी चेयरमैन PTI को सहूलतकारी और केसेस में स्टे मिल रहे हैं। नवाज शरीफ अवाम के वोट से मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। MQM का आम इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड देने का मुतालबा। फारूक सत्तार ने तकरीब से खिताब में शिकवा किया कि MQM को 2018 में भी इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए यकसा मौका नहीं दिया गया। सिंध में 15 सालों से मसनूई अक्सरियत थी। यकीन है इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। सदर आरिफ अलवी का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा शफाफ इंतखाबात के लिए तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। हम सानिया 9 मई पर तनकीद करते रहेंगे। हुकूमतें ऐसे हालात पैदा ना करें जिससे एहतजाज पुरतशद्दुद हो जाए। पाकिस्तान की नई रिफाइनिंग पॉलिसी के हवाले से अहम पेशरफ्त। ओगरा और पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड के दरमियान बाज़ाब्ता अपग्रेड मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे के तहत रिफाइनरियों को यूरो 5 के मुताबिक ईंधन तैयार करना होगा। चेयरमैन ओगरा का कहना है कि पॉलिसी के नफाज से मुल्क में यूरो 5 डीजल और पेट्रोल की पैदावारी सलाहियत बढ़ेगी। इम्पोर्ट में कमी और ज़र मुबादला की बचत होगी। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी सनती नादहिंदगान से अरबों रुपए रिकवर करने में नाकाम रही। सुई नॉर्दर्न गैस हुकाम की गफलत से 13 अरब 74 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने मुतल्लिका हुकाम के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक नादहिंदा सार्फिन सुई गैस की चोरी में मुलव्विस थे। निगरान वज़ीर आज़म के असासों की मालियत 4,81,82,000 है। उन्होंने 10 तोले सोने की कीमत सिर्फ 80,000 रुपए जाहिर की। निगरान वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर का कराची डिफेंस में सिर्फ 40 लाख रुपए का घर और 1.25 लाख रुपए का एक प्लॉट है। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का मुल्तान में 2 कनाल का घर है। मालियत 1 करोड़ जाहिर की। मुल्तान यूनाइटेड मॉल में 2.5 करोड़ का फ्लैट और इस्लामाबाद में 3 करोड़ 12 लाख का घर है। कोयटा में 1 करोड़ का प्लॉट। CNG सोई में 50% शेयर्स के भी मालिक हैं। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।